एक बुढ़िया जगन्नाथ जी गई तो जगन्नाथ धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, चारों धाम, अयोध्या धाम तीर्थ यात्रा करके लौटी। सोची जीवन का क्या भरोसा, भजन ही सही है, भगवान का भजन करूं। तो एक सिंहासन खरीद लिया दुकान से और एक संत जी के चरण पर गिरी, महाराज हमको एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति दे दीजिए। संत भगवान दयालु थे, उन्होंने प्रदान कर दिया। अब मूर्ति बैठा लिया, ठाकुर जी को सिंहासन में बैठाकर पूजा धूप दीप आरती करके चंदन लगाकर घर गई। तो घर की सफाई किया, चौका लगाया और दरी बिछा के अलमारी में भगवान को बैठाया, फिर धूप दीप आरती किया। बोले प्रभु, वो बुढ़िया कहती है कि अभी तक घर की व्यवस्था हम देखते हैं, अब मालिक आप हो, नौकर हम हैं। जगन्नाथ धाम की यात्रा हो गई, बड़ी सफलता मिली, अब आपकी कृपा हो गई, आप आ गए, तो कुछ भोजन बनाना है, क्या बनावें, जो आप आदेश करो बनावें। भगवान नहीं बोले। बोले नहीं महाराज, बोलना पड़ेगा, क्या भोजन बनावें आप बताइए। भगवान नहीं बोले। फिर तीसरी बार भी जब नहीं बोले, बुढ़िया कही कि अब समझ गए, आप खिचड़िया खाना चाहते हो, जल्दी हो भी जाएगा, थके भी हैं और जल्दी भोजन बन जाएगा, प्रसाद पा लिया जाएगा। अब पतीला चढ़ा दिया, अदहन डाल कर खिचड़ी, चावल दाल नमक सब डाल दिया, कुछ मसाला डाल दिया, पकने लगी खिचड़ी। मन में सोची कि भगवान को कड़ी खिचड़ी पसंद है कि ढीली खिचड़ी पसंद, लाओ पूछ लूँ। आके हाथ जोड़ के बोली, महाराज आपको ढीली खिचड़ी पसंद है कि कड़ी खिचड़ी पसंद है। भगवान नहीं बोले। कहीं महाराज स्वाहा हो जाएगी खिचड़ी, बताओ जल्दी में बताओ, उतारें कि और पकावें। भगवान नहीं बोले। बुढ़िया कही महाराज कृपा कर दो, तब नहीं बोले कोई बात नहीं, अब लेकिन अब बोलना पड़ेगा, खिचड़ी उतारें कि और पकावें। भगवान नहीं बोले। बस सिंहासन में से भगवान को निकाल लेके गई, शालिग्राम जी को वही खिचड़िया में डाल दिया। बोली बोलते है ही नहीं हो, अब यही में चाहे ढीली खिचड़ी खाओ चाहे कड़ी खिचड़ी खाओ, और खूब चला के घोंट के और के बाद घी मिर्च लेके छोंक दिया। फिर जब खिचड़ी थाली में परोसी तो भगवान को स्नान कराकर चंदन लगाकर धूप दीप आरती करके पूजन करके सिंहासन में बैठा दिया, स्वयं प्रसाद पा लिया। ऐसे जब दाल बनावे तो दाल बनावे वो में भगवान को डाल देवे और फिर घोंटे, गर्म पानी डाले, फिर दाल फटके घी मिर्च डाल के छौंके और उसके बाद परोसे, तब खाए पिए, भगवान को स्नान ध्यान कराकर धूप दीप आरती करके बैठा दी। खीर बनावे तो वही कार्यक्रम, खिचड़ी बनावे तो वही, दाल बनावे तो वही, सब्जी बनावे वही। उसका ही विचार था कि भगवान हमारे आ गए हैं, तब जब यही में डाल दिया जाए। एक दिन पंडित जी कथा कहने जा रहे थे तो वो पंडित जी भूल गए शालिग्राम जी को। आए बुढ़िया माई, बोले बुढ़िया माई अपने भगवान को दे दो, कथा कहना है, हम ठाकुर जी को भूल गए। वो बोली महाराज प्राण ले लो लेकिन भगवान को न मांगो। कहे नहीं, अब 2 कोस घर है, घंटा 1.5 घंटा जाए फिर आवे, देर हो जाएगी, दे दो, पूजा पाठ तो करेंगे और भोग तो लगाएंगे। बुढ़िया कही महाराज पूजा पाठ तो करियो लेकिन भोग न लगाए पाई हो, हमारे भगवान अघाई हैं ना, अब काहे को पतीडम डाल देते। कैसो कहे सुनी, ठाकुर जी को दे तो दिया। उधर पंडित जी कथा कहा, एक दाने विसारणी ऋषिया सौनका दया प्रचमणया सर्वे सूतंग पुराण कन खड़ू। बुढ़िया खिचड़ी बनावे बैठी रोए, भगवान कहाँ चला गयो, आज उपास हो जाई, आज तृप्ति ना हो या घई हो ना, अब रोई रोई खिचड़ी बनावे। बुढ़िया पंडित जी कथा कहें। अब यहाँ पंडित जी कथा कहे होके बाद हवन की आरती किए और फिर भोजन बनाने लगे। इधर बुढ़िया का रोई देख कर भगवान कहे अच्छा लाओ चले जाएं, वो रो रही है बेचारी। वो बुढ़िया सोची कि लाओ वैसे परस के यहीं से भोग लगाई दें। 1 चम्मच खिचड़ी परसी थाली में, दूसरी चम्मच जैसे तीसरा चम्मच निकाली, वही में भगवान प्रकट हो गए, पतीला में आ गए भगवान। बुढ़िया कैसे हो चले आयो, हम समझत रहे वहाँ ठिकाई ना, चले आयो बड़ा अच्छा के हो आरे भगवान। बस भगवान को स्नान करके गई तो अलमारी में सिंहासनों में रखा रहा, सिंहासन में भगवान के बैठा दिया, चंदन लगा दिया, धूप दीप आरती कर दिया, भोजन पा लिया। और पंडित जी वहाँ भोग लगावे चले तो भगवान गायब। तुलसी दल डाल कर भोग लगाए, नाभ्यासीष्णो दो हो संप्रदत्त पदभ्याम भूमृत शास्त्रोता सालोगा कल्पन्ना। भोग लगाकर भोजन पा के पंडित जी जब आए, कहे बुढ़िया माई ये प्रसाद लो, ये फल लो और ये पजीरी लो, केला लो, ये सब प्रसाद ग्रहण करो, लेकिन भगवान का पता ही नहीं कहाँ चले गए। बुढ़िया कही वो आ गए, अपने घरे पहुँच गए हुए। हम रोए रोए भोजन खिचड़ी बनाएं तो वो पावे आए, खिचड़ी पाए और प्रेम से वो बैठे हैं। हमारे भगवान हमारे प्रार्थना पे आए गए, हमें बहुत बड़ी खुशी हो गई। पंडित जी कहे वाह भगवान आप तो प्रेम के बस में हो, प्रभु का अजीब सा है प्यारा करिश्मा, सांवरे कन्हैया मोरे प्रेमियों के बस में। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय सिया राम, हर हर महादेव।